अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस लेक्चर नंबर 3 के साथ आपके साथ मौजूद हैं। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि तमाम स्किल्स जो हमने पीछे डिस्कस किए थे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उनको इम्प्रूव कैसे किया जाता है, उनके बारे में कैसे मुकम्मली तौर पर समझा जाएगा और उनको अपनी प्रैक्टिस में लाया जाएगा। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ मैक्रो डेवलपमेंट, मैक्रो स्किल्स की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। मैक्रो स्किल्स पीछे मैंने माइक्रो स्किल्स पढ़ाए थे और मैक्रो स्किल्स पढ़ाए थे। तो आज हम मैक्रो स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैक्रो स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है हाउ टू डेवलप लिसनिंग स्किल। तो लिसनिंग स्किल को हम कैसे डेवलप करेंगे? आपके पास सबसे पहली पॉइंट ये है, स्टार्ट बाय बीइंग फुली प्रेजेंट। जब आप किसी स्पीकर्स को सुन रहे हैं, आपके सामने कोई लेक्चर चल रहा है या आपके सामने कोई वीडियो वीडियो देख रहे हैं, कोई लेक्चर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप ये हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपने सिर्फ बाय बॉडी यू आर प्रेजेंट हियर बट बाय योर माइंड यू आर नॉट प्रेजेंट। यानी आपका यानी हाजिर दिमाग भी होना चाहिए, ताकि जो बंदा आगे वाला जो कह रहा है, जो स्पीकर्स बोल रहा है, तो उनकी बात को आप अच्छी तरीके से सुन सकें और समझ सकें। उसके बाद है पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज। आपने उनके अल्फाजों पर सिर्फ गौर नहीं करना, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी गौर करना है। जो बंदा आपसे बात कर रहा है इंग्लिश में, आपने उनके बॉडी लैंग्वेज के जरिए ही आप समझ सकते हैं कि ये किसके मुतालिक बात कर रहे हैं, चाहे आपको उनके अल्फाज समझ में आए या ना आए, या उनका अपना टोन समझ में आए या ना आए। तो बहरहाल, अगर आप नए सुनने वाले हैं, इफ यू आर द न्यू लिसनर्स ऑफ द इंग्लिश, सो यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द बॉडी लैंग्वेज एज वेल। उसके बाद है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। आपने बिल्कुल स्पीकर के साथ मुखातिब होकर बात करनी है। जो जो वो बात कर रहा है, आपने उसको अपने हिसाब से मुतवज करना है। आपने उसको महसूस करवाना है कि आप ठीक से उनको सुन रहे हैं। और आप यानी वो जो जब आपसे बात करे, तो आप साथ ही उससे पूछते जाएं जो बात आपको समझ में नहीं आ रही। आप उसके मुतालिक क्वेश्चंस करते रहें और आप उसको थोड़ी थोड़ी फीडबैक देते रहें। इसी तरह ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेहतर होंगे। उसके बाद है प्रैक्टिस एम्पैथेटिक लिसनिंग। अब प्रैक्टिस एम्पैथेटिक लिसनिंग जो है वो क्या है, कि आपके सामने जो स्पीकर बात कर रहा है, आप बिल्कुल उनके जज्बात में मुतवज्ज होकर आप उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके दरमियान और स्पीकर के दरमियान एक बेहतर रिलेशनशिप बनेगा। और उसके बाद है प्रैक्टिस क्रिटिकल लिसनिंग। हम क्रिटिकल लिसनिंग कैसे कर सकते हैं? आप सबसे पहले अगला बंदा किस टॉपिक के मुतालिक बात कर रहा है, आपने उस लॉजिक को देखना है और उसी पर आपकी रेलेवेंस होनी चाहिए। आपकी अ, पूरी जो आपकी तवज्जो है वो उस पर होनी चाहिए। तो और सबसे पहले उसकी बात को, यानी अपने थॉट्स के साथ कैसे आप उसको रिलेट करेंगे, खासतौर पर ये बात जरूर यानी देखनी है, आपके ओपिनियंस क्या है जो आप सुन रहे हैं। उसके बाद रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हर्ड। यानी आपने जरूर रिफ्लेक्ट करना है जो आप सुन रहे हैं। यानी कोई आपसे बात कर रहा है इंग्लिश में, जो जो वो बोल रहा है, आपने अपने थॉट्स और फीलिंग्स जो है वो जरूर दिखानी है, ताकि अगले बंदे को लगे कि वो आपकी बात, यानी यानी जो स्पीकर आपसे बात कर रहा है, ताकि उस वो महसूस कर सके कि आप उसकी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। प्रैक्टिस लिसनिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस।
आप ये ना है कि भाई एक ही माहौल बनाकर बैठ जाएं और वहां से बोर हो जाएं, तो फिर आगे आप यानी इंग्लिश, बस आपका यही नतीजा निकला है कि भाई इंग्लिश बहुत मुश्किल है और अब तो ये हमारे सीखने की बात ही नहीं है, यानी हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं सीख सकते। ऐसी बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करें, हर वक्त प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते करते अपनी सिचुएशंस को चेंज करते रहें। ठीक है, जब आप सिचुएशंस चेंज करते रहेंगे, कभी किसी यूं समझ लें कि किसी सोशल सेटिंग यानी किसी पार्क वगैरह में चले जाएं, वहां बैठकर जो है किसी दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लगाएं, वो भी इंग्लिश में बात करें। और या किसी ऑफिस में या जहां जहां आप किसी इदारे में आप पढ़ रहे हैं, तो टीचर्स के जो लेक्चर्स आप सुन रहे होते हैं, आप उन पर अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिए। तो इसी तरह मुख्तलिफ सिचुएशंस में जब आप इंग्लिश सुनते हैं तो आपके अंदर लिसनिंग पावर, यानी कि आपके अंदर जो ये लिसनिंग स्किल जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप्ड हो जाएगा। चलते हैं स्पीकिंग स्किल की तरफ। हाउ टू डेवलप स्पीकिंग स्किल। अब स्पीकिंग स्किल कैसे डेवलप होगा? अब यह है प्रैक्टिस रेगुलरली। आज जो आप सीख रहे हैं, जो आज समझ रहे हैं, चाहे एक लफ्ज भी सीख रहे हैं, आप उसे बार बार यूज करें, आप उसे बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही आप उसको सीख सकते हैं। उसके बाद है लिसन टू नेटिव स्पीकर्स, यानी आपके यूं समझ लें कि आप जो इंग्लिश, मिसाल के तौर पर जो असल इंग्लिश बोलने वाले हैं, जो गोरे जिस तरह इंग्लिश बोलते हैं, उनका अपना टोन होता है। और हम जब आपस में बोलते हैं तो हमारे बोलने का अंदाज कुछ अलग होता है। तो इसी तरह जब आप नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे, आपको इससे फायदा क्या होगा? आपकी सबसे ज्यादा प्रोनाउंसिएशन जो है, जो इंटोनेशन जो है, आप उनके साउंड टून को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और खासतौर पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश मूवीज वगैरह या टीवी शोज वगैरह, जो टॉक शोज होते हैं, आप उसको सुना करें, ताकि आप अपनी स्पीकिंग को मजीद बेहतर बना सके, आपके अंदर प्रोनाउंसिएशन, बेहतर प्रोनाउंसिएशन हो सके। यानी जब आप बात करेंगे तो आपके अंदर भी वही लहजा आने लगेगा। उसके बाद है एक्सपांड योर वोकैबुलरी। अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाते रहें। ये रोजाना की बुनियाद पर आपकी कोशिश रहनी चाहिए। जितने भी आपके पास अल्फाजों का जखीरा ज्यादा होगा, उतनी इंग्लिश आपके लिए आसान होगी। तो इसलिए आप मूवीज देखते हैं तो आपको, आपके पास बने बनाए हुए सेंटेंस आपके सामने आते हैं, वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, ये आपके सामने आते हैं। और आप उनके जरिए आप करते क्या है, सुनते सुनते आप अच्छी वोकैबुलरी बना लेते हैं। तो इस वजह से ये प्रैक्टिस आपने कभी छोड़नी नहीं है, इसको जारी रखना है आपने। उसके बाद है स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। फिर वक्त आप ये ना सोचें कि बस मुझे फर इंग्लिश बोलने के चक्कर में आपने, ऐसा ना हो कि जो आपने पीछे सीखा हो वो भी आप भूल जाए और उसको भी आप गलत तरीके से यानी परफॉर्म करें। ये बात नहीं है। जो जो आपको चीज आती है, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक सेंटेंस बयान की, एक सेंटेंस सीखा है, तो उसको किसी के सामने पेश करते हुए, किसी के सामने बोलते हुए आपने करना क्या है, उसको स्लोली और क्लियरली बयान करना है, ताकि यानी आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सके और वो आपको अच्छे तरीके से समझ सके। सो दिस इज द गुड पावर एंड दिस इज द गुड टेक्निक दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड यू। उसके बाद है कि हम एक और पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप किसी से बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो मिसाल आपसे अगर अच्छा स्पीकर जो बोलने वाला है, उनकी फीडबैक जरूर लिया करें। गैट फीडबैक। फीडबैक जरूर लिया करें कि आपके अंदर पहले से कितनी इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है, और साथ ही आपने डरना नहीं है, आपने बी कॉन्फिडेंट। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपने कॉन्फिडेंट रहना है। जब आप यानी यूं समझ लें कि कॉन्फिडेंस इज की व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग। जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ठीक है, लेकिन आपने करना है कि ये डरना नहीं है कि भाई मैं थोड़ा जुमला बोलूंगा
ऐसा ना हो कि अगला बंदा मुझसे मिस्टेक्स निकाल के, और आप इस डर की वजह से आप इंग्लिश बोलना ही शुरू नहीं करते। जब शुरू नहीं करेंगे तो आप स्पीकिंग को कैसे डेवलप कर सकेंगे? इसलिए मेरी ये आपको सजेशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को प्रैक्टिस कर लिया करें, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ किसी के सामने बोला करें। और ये आप खुद अपने जहन में ये बात बिठा ले कि अभी आप न्यू लर्नर्स हैं और आप मिस्टेक्स करेंगे। कोई आपकी मिस्टेक करे और कोई आपकी मिस्टेक निकाल कर आपको जब को पॉइंट आउट करे, आप उनको थैंक यू बोल दें, बात खत्म। क्योंकि इससे मुराद ये है, अगला बंदा समझेगा कि अ, ये बंदा मुझसे कुछ सीख कर खुश हो रहा है, तो मुझे इसको और मजीद कुछ सिखाना चाहिए। तो इसीलिए आपको इंग्लिश बोलते हुए अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट रहना है। और साथ ही कुछ यानी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, मिसाल यानी यू हैव टू यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है आप वो भी यूज कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं, थाल की वेबसाइट्स है, ठीक है। मिसाल के तौर पर conversationexchange.com, इस तरह की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर स्पीकिंग आपके सामने वो खुद जो है ना एक डायलॉग्स की शक्ल में पेश करते हैं, और आप मजीद अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। अब आते हैं एक और स्किल जो हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है ये, हाउ टू डेवलप रीडिंग स्किल। हम रीडिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसको कैसे हम मजबूत करेंगे, रीडिंग स्किल के जरिए हम इंग्लिश को कैसे सीखेंगे? तो आपके पास सबसे पहली पॉइंट, सिट असाइड टाइम फॉर रीडिंग। पहले आप टाइम तो निकालें अपनी जिंदगी में से, अपनी जिंदगी में से एक मखसूस टाइम निकालें, रूटीन बना लें, बाकायदा डेली रूटीन बना दें, अपना शेड्यूल यानी एक मखसूस टाइम का एक शेड्यूल बना दें। और आप उस शेड्यूल के अंदर ये भी सोचें कि आपने पढ़ना क्या है। लेकिन मेरी सजेशन आपको ये होगी कि सबसे पहले वो मटेरियल आप ले लें, यानी जिसमें आप अच्छे अच्छे खासी इंटरेस्ट लेते हो, आपको स्टोरी अच्छी लगती है, आपको पोइट्री अच्छी लगती है, आपको यानी कोई मैगजीन अच्छा लगता है, कोई आर्टिकल अच्छा लगता है, तो आप लेकिन उसके लिए टाइम निकाल कर, यानी आपने वो टाइम सेट जरूर करना है, आपने उसका शेड्यूल जरूर बनाना है, ताकि आप रोजमर्रा की बुनियाद पर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद है स्टार्ट विथ शॉर्ट रीडिंग सेशंस। ऐसा ना हो कि भाई पहली मर्तबा कोई अच्छी कहानी का कोई किताब मिल गया और 8 घंटे आपने एक दिन दे दिया, दूसरे दिन आप थक गए, किताब को हाथ नहीं लगाने वाले। तो ये बात गलत है। आपने अगर समझ लें कि आज आपने 10 मिनट से स्टार्ट करना है, तो ये भी काफी है। 10 मिनट की रीडिंग, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की भी रीडिंग करें, लेकिन उसको समझने की हद तक करें, उनकी वोकेबलरी को समझने की कोशिश करें। तो आपने बिल्कुल छोटे छोटे सेशंस ले रहे हैं, आप स्टार्ट विद शॉर्ट रीडिंग सेशंस। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपने क्या करना है कि इतने बड़े डिफिकल्ट कंसंट्रेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल शॉर्ट रीडिंग सेशंस लेने हैं, लेकिन उसको रोजमर्रा की बुनियाद पे करें, ताकि आपकी जो रीडिंग की स्पीड जो है वो बढ़ती रहे, और आपकी रीडिंग स्किल जो है वो आपके अंदर आता रहे। उसके बाद है चूज रीडिंग मटेरियल दैट इंटरेस्ट यू। मैंने आपसे पहले ही बात की कि आपने मटेरियल ऐसा लेना है जो आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक हो, यानी जो आपको अच्छा लगता है, पोइट्री है, स्टोरी है, कोई ड्रामा है, कोई नॉवल है, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ें, कोई जो है पाबंदी नहीं है। उसके बाद सेट रीडिंग गोल्स। आपने अपने रीडिंग के लिहाज से अपने गोल्स मुंतखब करने हैं, ठीक है, ताकि आपको मिसाल के तौर पर आपने यानी एक अच्छा खासा मकसद बनाना है कि भाई मुझे इंग्लिश सीखकर ये बनना है। इसी तरह आप मोटिवेटेड होते रहेंगे। अगर अपने ट्रैक से हट गए तो दोबारा उस ट्रैक को कंटिन्यू करेंगे जब आपके अंदर वो मोटिवेशन पैदा हो जाएगी। इसीलिए आप कोई किताब पढ़ने के लिहाज से, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि भाई मुझे इतने इतने नावल्स अगर मैंने पढ़ लिए तो मैं खुद नावलिस्ट बन सकता हूँ। अगर इतनी इतनी स्टोरीज मैंने अगर पढ़ ली तो मैं खुद राइटर बन सकता हूँ, मैं खुद ड्रामा लिख सकता हूँ। मुझे ड्रामा लिखने से, इंग्लिश में अगर मैं ड्रामा लिख गया तो भी इतना कुछ कमा भी सकता हूँ। इसी तरह
आपने अंदर एक यानी you have to set a goal inside your intention and mindset, so that you can be a successful, a great person in English speakers. All right, हम चलते हैं आगे। दूसरी पॉइंट, यूज अ डिक्शनरी आर थिसॉरस। आपने कोई डिक्शनरी यूज करनी है। यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा लफ्ज है जो आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ में नहीं आता, तो आप उसका अदर वर्ड जान सकते हैं, आप उसका सिनोनिम वगैरह जान सकते हैं। जो आपके पास टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के अंदर ऐसा न्यू वर्ड जरूर होगा, जरूर आएगा, जो आप उसका मकसद नहीं समझ सकते, इसलिए आपके लिए डिक्शनरी का होना लाजिम है। उसके बाद टेक नोट्स। जो भी आप चीज पढ़ें, मिसाल आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, उस स्टोरी में कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स है, आप उसके नोट्स बनाते जाएं, आप पेज पर लिखते जाएं कि आज मैंने जो पढ़ा है उसमें से मैंने क्या सीखा है। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, आप बेशक पूरी स्टोरी पढ़कर आप उसकी समरी बना सकते हैं, आप उसका यानी आप उसका प्लॉट बना सकते हैं, उसकी की पॉइंट्स बना सकते हैं कि मैंने जो आज पढ़ा है तो वो कैसे होगा। इसी तरह अपने रीडिंग को अपने उसी यानी मटेरियल के साथ अपने आप को एंगेज अगर आप करते रहेंगे, तो इसी तरह आपका अंदर जो स्किल होगा, यानी रीडिंग करने से जो आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग का जो स्किल होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। उसके बाद है ज्वाइन अ बुक क्लब आर रीडिंग ग्रुप। अपने साथ ऐसे दोस्त शामिल करें जिनको रीडिंग करने का बहुत शौक हो। ऐसा ना हो कि जो वक्त आपका जाया करें और उन्हीं के साथ बैठ जाएं और आपका वक्त जाया हो जाए, और आप अपनी कीमती वक्त के अंदर अगर आप कुछ कर नहीं पाते, तो समझ लें ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने करना क्या है, ज्वाइन अ बुक क्लब, रीडिंग क्लब। आपने कोई ऐसा क्लब ज्वाइन करना है जहां पर इस तरह की कोई रीडिंग सेशंस होता हो, ठीक है, जहां पर कोई आपको कोई गाइड भी कर सके। आपने अच्छे तरीके से कोई नई नई चीजें जो हैं वो डिस्कवर करनी है, और जो भी आप रीड करें, जो आप यानी उसके मुतालिक आप डिस्कस जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके अंदर उसी की प्रैक्टिस जारी रहे और आपके अंदर रीडिंग स्किल और इम्प्रूव होता रहे। रीड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। आपने रीड ऐसा ना हो कि भाई आप बंद कमरे में रोजाना बैठकर एक चाय कप के साथ अपने साथ एक चाय का कप लिया और बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसी एक ही माहौल में जब आप रहेंगे तो आप उसी माहौल से बोर हो जाएंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, कुछ डिफरेंट माहौल बनाए, यानी जहाँ पे आपको यानी चेंज सीनरी मिले। इससे आपको क्या, आपका फोकस जो है वो बहुत ही बेहतर रहेगा। इस तरह एनवायरनमेंट रोज रोज चेंज करके पढ़ना, आप कभी कॉफी शॉप पे चले जाएं, आप कभी यानी लाइब्रेरी में चले जाएं, आप कभी किसी यूँ समझ लें कि किसी पार्क में चले जाएं, वहां बैठकर आप रीडिंग करें, वो किताब आपके साथ होनी चाहिए। कहीं किसी बड़े सफर के लिए निकलते हैं, तब भी आपके साथ कोई किताब लाजिम हो, तो इससे आपकी मजीद रीडिंग बढ़ती रहेगी और अच्छी बनती रहेगी। यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज। आजकल तो साइंस का दौर है, आज कोई मुश्किल बात है ही नहीं। आपको ऑनलाइन अच्छे खासे आर्टिकल मिल जाएंगे, आपको अच्छी खासी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आप वहां से कुछ पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे खासे जो है आपको नॉवेल्स भी मिल सकते हैं। नेट पर, इंटरनेट आपके पास, मोबाइल है तो समझ लो कि पूरी दुनिया आपकी जेब में है, और बहुत कुछ आप सीख सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो आपने इस टेक्नोलॉजी का फायदा जरूर लेना है। यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज। यू नो, आपके पास बहुत ही अच्छे खासे एप्स होते हैं, टूल्स होते हैं, जिनकी मदद से अपने आप अपने आप के अंदर जो है वो रीडिंग स्किल आप सबसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कंप्रीहेंशन एप्स होते हैं, और उससे भी आप फायदा ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपके अंदर अगर कोई मायूसी हो जाए, सो बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। ऐसा ना हो कि आप कभी कहेंगे भाई मैं इतना रीडिंग कर भी देता हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा कि आपने यानी छोटे छोटे सेशंस करने हैं आपने रीडिंग, यानी थोड़े कम में बिल्कुल थोड़ी रीडिंग करें लेकिन उसको समझ लें, और अपने आप के अंदर सब्र रखें, बी पैशन, और उसको मुस्तकिल मिजाज लेकर आए, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट, यू हैव टू बी परसिस्टेंट।
आपको मुस्तकिल मिजाज रहना होगा, वो उसको कंटिन्यू रखनी होगी उसी रीडिंग। ये रीडिंग का सिलसिला जो है वो आपने कंटिन्यू रखना होगा, उसको छोड़ना नहीं है आपने। ठीक है। इस तरह अगर इन तमाम चीजों पर आप अमल करते हैं और ये करते रहते हैं तो आपके अंदर अच्छा खासा रीडिंग जो है, रीडिंग स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास राइटिंग स्किल। ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं करने लगा हूँ, हाउ टू डेवलप राइटिंग स्किल। हम राइटिंग स्किल कैसे करेंगे भाई? रीड वाइडली, बड़े पैमाने पे रीडिंग करती रहें, बड़े पैमाने पे रीडिंग करते रहें, ताकि आपके अंदर राइटिंग स्किल तब पैदा होगा। यानी अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। रीड वाइडली। ठीक है। द मोर यू रीड, द मोर यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स। जब आप यानी सबसे ज्यादा आप पढ़ते हैं, आपको बने बनाए हुए जुमले मिलते हैं, राइटिंग स्टाइल्स मिलते हैं, टोन्स मिलते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलती है, वोकैबुलरी मिलती है। ठीक है। बुक्स के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए, एसेस के जरिए फायदा उठाएं। जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपके अंदर राइटिंग स्किल बढ़ता रहेगा। उसके बाद प्रैक्टिस रेगुलरली। एक दिन किया, 7 दिन छोड़ दिया, फिर 5 दिन यानी फिर 5 दिन किया, 2 महीने छोड़ दिया। इस तरह राइटिंग स्किल नहीं आएगा। मैंने आपको कहा कि थोड़ा ही थोड़ा टाइम निकाल कर आप राइटिंग स्किल को रोजमर्रा की बुनियाद पर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस रेगुलरली, सो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर योर डेवलपमेंट। आप उसको प्रैक्टिस रोजाना की बुनियाद पर करते रहे, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है। और खासतौर पर अगर ऐसा कोई स्किल दूसरे यानी आपके किसी फ्रेंड में, किसी टीचर में अगर ये राइटिंग स्किल सबसे ज्यादा मौजूद है तो आप उसके साथ प्रैक्टिस कर दिया करें। इट मीन्स द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। सबसे ज्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छे बन सकते हैं। उसके लिए आपने टाइम सेट करना होगा, और ताकि यानी टाइम सेट करना होगा लिखने के लिए। ठीक है। तो फिर चाहे वो जर्नलिंग हो, ब्लॉगिंग हो, यानी आपने किस कोई भी यानी प्रोजेक्ट बना रहे हो, लिखने का कोई प्रोजेक्ट हो, यानी क्रिएटिव, यू हैव टू बी क्रिएटिव। आपने हाँ कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा इस राइटिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। और उसके बाद है गेट फीडबैक। अगर आप कुछ भी लिखते हैं किसी सीनियर को, किसी टीचर को जो आपसे अच्छा इंग्लिश लिखना जानता है, आप उसे जरूर दिखाएं, ताकि आपको फीडबैक मिलती रहे, आपकी मोटिवेशन होती रहे, और आपके अंदर यानी सीखने का जज्बा और इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट का जज्बा जो है वो बढ़ता रहे। ठीक है। फोकस ऑन क्लैरिटी। ये पॉइंट बहुत ही अहम है। यू हैव टू फोकस ऑन क्लैरिटी। इट मीन्स गुड राइटिंग इज ए क्लियर एंड कंसाइज। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। आप बिल्कुल साफ लिखें, छोटा लिखें और कंसाइज में लिखें, और ताकि और जो है वो उस बात को समझ सके। ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपने बिल्कुल एक्टिव वॉइस यूज करते हुए इस्तेमाल करने, कोई पैसिव वॉइस भी फिलहाल आप इस यानी मामले में ना पढ़ें। बिल्कुल सिंपल ही आपने यानी लिखाई करके अपनी राइटिंग के अंदर जो है वो डेवलपमेंट लेकर आनी है। उसके बाद एडिट एंड रिवाइज। जो आप बनाते हैं, आप अगर उसको खुद भी एडिट करना जानते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको आ जाएगी। ठीक है। उसको एडिट करते रहें, किसी से पूछकर उसमें एडिट करें, और एडिट करने के बाद उसको रिवाइज यानी दोबारा आप उससे कहें। कोई आपको सजेशन देता है, यहाँ पर ये कॉमा लगानी चाहिए, यहाँ पर ये लफ्ज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ये फॉर्म जो है वो आपने गलत इस्तेमाल किया, इसको इस तरह होगा, यानी इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने गलत बनाई है, ये आपको इस तरह लिखनी होगी। तो वो चीजें नोट करते जाएं, उन चीजों को दोबारा रिपीट नहीं करना है आपने। तो एडिट एंड रिवाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस आप करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं, जाहिर सी बात है वो परफेक्ट तो नहीं होगा ना। फिर कोई दिखाएगा आपके अंदर 30 वर्ड्स लिख दें, 25 मिस्टेक्स निकल आई, और आप परेशान हो गए, यार ये तो बहुत ही जुल्म हो गया मुझसे, ये तो इंग्लिश मुझसे तो नहीं होने वाली। आप मायूस होकर नहीं बैठना, आपने उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है। कंटिन्यू करेंगे
तो आप अगर सबसे ज्यादा इसी तरह एडिट और रिवाइज करते रहेंगे, यूं समझ लें कि एक दिन आपके पास ऐसा आने वाला है जो आपकी कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं रहेगी। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्टाइल्स। ठीक है। अच्छा, आप अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने छोटे छोटे सिंपल सिंपल सेंटेंस मैंने सीख लिया, मैंने आगे कुछ नहीं करना, बस मुझे इंग्लिश आ गई, नहीं। इंग्लिश बहुत वसी फील्ड है। इट्स अ वास्ट एरिया। ओके। और आपने इसमें ये नहीं है कि भाई आपने बस खामोश रह के बस फिर छोड़ दे, नहीं है प्रैक्टिस। नहीं, इंग्लिश के अंदर आप मुख्तलिफ यानी तजर्बे करते रहें। ठीक है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते रहें, लेकिन डिफरेंट स्टाइल के साथ। अगर आप फिक्शन लिखने के एक्सपर्ट बन गए हैं तो आप पोइट्री की तरफ आ जाए। ठीक है। अगर आप स्टोरी लिखने के एक्सपर्ट हो जाएं, आप कुछ दूसरे डिफरेंट फॉर्मेट की तरफ आ जाए। ठीक है। अगर आप ऑफिशियल राइटिंग जो है वो आपको आ गई है, ठीक है, फिर आप किसी यानी दूसरे किसी यानी ब्लॉगिंग की तरफ आ जाएं। अच्छे खासे पोस्ट इंग्लिश में लिखना शुरू कर दें, फेसबुक पर डेली इंग्लिश में पोस्ट लगाना शुरू कर दें। अगर आप दोस्तों को यानी जो व्हाट्सएप वगैरह पे जो आप मैसेजेस करते हैं वो भी आप इंग्लिश में लिखना शुरू कर दें, इट मीन्स यू विल गेट चेंज इनसाइड यू एंड वेरी सून, ठीक है, ये बहुत ही जल्दी आपके अंदर यानी फायदा होने वाला है और बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। डेवलप रूटीन। आप अगर रूटीन के साथ काम करेंगे तो इसी तरह, क्योंकि राइटिंग बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग है, ये याद रहे कि राइटिंग बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग बात है। इसीलिए आपने उसके बारे में कुछ रूटीन बनानी पड़ेगी। ठीक है। और अगर आपके अंदर कोई डिस्ट्रक्शन पैदा होता है तो आप उसको लूज मत करें, मोटिवेशन लें, मोटिवेशन लेकर फिर दोबारा जो है वो आप उसको कंटिन्यू करें। ठीक है। डर कर पीछे ना हटें और स्पेसिफिक टाइम बनाएं और लिखने के लिए हाँ, लेकिन कोई ऐसी जगह हो जहां पर कंफर्टेबल एरिया हो। ठीक है। यानी जहां पर किसी शोर शराबा या कोई किसी किस्म की जो है यानी डिस्ट्रक्शन फ्री इन्वायरमेंट जो है वो आपने लेना है। ठीक है। अगर इन तमाम चीजों पर आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो, ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ इस लेक्चर से फायदा उठाया होगा। और यानी बहुत सी बातें जो हैं आपने सीखी होंगी इंशाल्लाह। तो अगर आप मजीद कुछ आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।